बालाघाट में रूपझर थाना क्षेत्र के घोंदी जंगल में वन विभाग की काष्ठ दोहन में ठेकेदारी में काम कर रहे मजदूर संदीप मरकाम 26 के साथी मजदूर के डंडे से किए गए हमले से घायल होने पर इलाज के दौरान शहर के सरदार पटेल हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिसके शव का कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक संदीप के भाई रंजीत का आरोप है कि अस्पताल ने भाई के इलाज में खर्च के लाख रुपए मांगे और रुपए नहीं देने पर शव देने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत के बाद शव दिया गया। हालांकि मामले में सरदार पटेल हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर प्रिंस वर्मा ने परिजन के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि चूंकि मामला पुलिस प्रकरण से जुड़ा था, इसलिए हमने पुलिस को खबर कर इसकी जानकारी दी। फिलहाल कोतवाली थाना में पदस्थ उपनिरीक्षक संजय किरार ने बताया कि अस्पताल से मिली तहरीर के बाद मृतक संदीप मरकाम का शव पंचनामा कार्रवाई कर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जीरो पर मर्ग कायम कर अग्रिम जांच के लिए रूपझर थाना डायरी भेजी जा रही है। घटनाक्रम को लेकर रूपझर थाना प्रभारी दीपक त्रिपाठी ने बताया कि घटना 18 मार्च के शाम की है। घोंदी जंगल क्षेत्र से काटे गए काष्ठ परिवहन के दौरान किसी बात को लेकर संदीप और अर्जुन टेकाम उर्फ रितेश के बीच विवाद होने पर अर्जुन ने संदीप के सिर पर लकड़ी से हमला कर दिया था, जिसमें शिकायत के बाद हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर जांच की जा रही थी। आज उसकी मौत की जानकारी के बाद अपराध में हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है। संदेही से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि संदीप के 3 मासूम बच्चे हैं। सर मेरा नाम सर रंजीत मरकाम है। सर मेरा भाई सर संदीप मरकाम, जो कि सर ट्रक वगैरह में हमाली का काम करता था और वो लट्ठा गाड़ी में लेबरों के साथ मतलब अपना काम किया करता था। सर उसमें सर लट्ठा भरते समय सर उनकी बहस हुई होगी पहले, पर उसका पता नहीं क्या बहस हुआ था, पर लट्ठा गाड़ी में उन लोग चढ़े थे और रोके थे खाना बनाने के लिए। सर उसी समय उनका बीच झगड़ा हुआ। सर वो घर चले गया था, उनको झगड़ा शांत होने के बाद वो घर चले गया था। उसके बाद उसको फिर से वो वापस आया था, इस बात की पता नहीं। बस उस समय सर मेरा भाई सर बैठा हुआ था, तो सर उसने पीछे से आके लट मार दिया, जो कि सर उसको फिर हमने जिला अस्पताल लाए। वहाँ से फिर ज़्यादा सीरियस अगर बताने लगे तो सर हमने फिर वहाँ के डॉक्टरों ने बोले कि नागपुर नहीं तो जबलपुर रेफ़र करने बोल रहे थे। तो सर हमारी उसमें कंडीशन ख़राब थी, तो हमने बोले कि थोड़ी मरीज़ की भी कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब थी, तो उसको देखते हुए सर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी वो भर्ती करवाएं, और वो सरदार पटेल हॉस्पिटल में। सर वहाँ पे शुरू में बोले गया कि हमको 10,000 जमा करो, ऑपरेशन होगा, ऐसा ऐसा करके चेकिंग हुआ। उसके बाद सर उसकी बोले कि नहीं ऑपरेशन होने के लिए 10,000 जमा करना पड़ेगा, आयुष्मान कार्ड लगेगा, ऐसा करके। तो हमने बोले ठीक है। उसके बाद सर ऑपरेशन होने के बाद आयुष्मान कार्ड नहीं होगा, ऐसा ऐसा बोलने लगे। ऑपरेशन करने के बाद दवाई गोली का भी अलग वो था, तो बोल रहे थे कि फिर ऑपरेशन हो गया। बाकी पैसे हमने 10 से 15,000 जमा कर दिए थे अलग अलग, इसमें फार्मेसी में 15,000 और ऑपरेशन में 10,000। तो सर फिर वहाँ से फिर उसकी ऑपरेशन कंप्लीट हो गई थी। सर खतरे से बाहर निकल गया बोल रहे थे डॉक्टर लोग वहाँ के। तो फिर वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि एक दिन पूरा दिन भर बेहोश रहेगा, उसके बाद उसका होश आएगा दूसरे दिन। तो सर हमने उसी का इंतज़ार किया। फिर उसी बीच 4 बजे रात में सर उसकी मेरा भाई का संदीप मरकाम का डेथ होगी 4:30 बजे तरफ, 4 बजे करीब। तो सर डेथ होने के बाद सर हम सुबह का वेट किए। सुबह फिर हमसे फिर पूरा बिल का पूछने लगे। तो सर हमारे बिल सर 1 लाख से ऊपर ही बिल हो गया था। तो सर हमने बोले कि इतना कैसे हो गया। तो सर दवाई गोली का अलग, मेंटेनेंस ऐसा करके बोलने लगे सर। जबकि सर आयुष्मान कार्ड लागू हुआ था, तो शुरू में हमने बोले थे, तो सर हमने सोचे थे कि आयुष्मान कार्ड लग जाएगा तो हमको कम खर्चा बैठेगा। तो सर उसमें भी सर शुरू में हाँ बोल दिए। तो फिर डॉक्टर दूसरे साहब आए, फिर उन्हें मना करने लगे कि ये सब यहाँ पे अलाउ नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, ये सब बोलने लगे। सर उसी बीच हमको फिर हमने बोले कि हमको हमारा भाई का बॉडी चाहिए, हमको अस्पताल जिला अस्पताल ले जाना है, वहाँ हमको पोस्टमार्टम करना है करके सर उनको बिल्कुल मना करने लगे। इसी बात को लेकर सर हम भी परेशानी बताए अपना कि ऐसी ऐसी बात है। तो सर वो नहीं मान रहे थे सर। तो वो बोल रहे थे कि जो करना है तुमको करो, जिसको बुलाना बुलाओ, हम तो नहीं देंगे, ऐसा बोल रहे थे सर। कितने पैसे की मांग कर रहे थे? सर 1 लाख से ऊपर फिर भी मांग कर रहे थे। अच्छा, इसकी कहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था और किसने मारा था? सर ये लड़ाई सर घोंदी जंगल में हुआ था, और सर वो मारने वाला सर रितेश थे काम था।
पवन का लड़का, नारंगीज का है वो। फिर क्या किया आप लोग ने? सर- इसकी शिकायत की है वो क्या? सर शिकायत कर दिए। सर शिकायत के रुपचर में हम लोग FIR दर्ज कर लिए हैं। गुर्जर में? यस सर। कब कर रहे थे शिकायत? सर 18 तारीख को। अच्छा ये बताओ, इसको लाए तुमने बालाघाट, फिर ये हुआ, क्या बोलते, इसका किस बात को विवाद हुआ था, किस बात को सर लेकर? वो तो मैं तो बता नहीं सकता सर, मैं तो बालाघाट में रहता हूँ सर। उसके साथ ही जो थे दो ट्रक के आदमी 14 लोग थे सर। वो लोग भी वहाँ शामिल थे सर। वो लोग ने, किसी ने नहीं बताया हमको, तुरंत नहीं बताया, तुरंत भी नहीं बताया सर। हमको बताया गया 10-11 घंटे के बाद बताया गया कि हमारे घर के सामने उसको ला के सुला दिए थे सर। कि हमको तुरंत नहीं बताते थे सर तो ये बच सकता था, और तुरंत नहीं बताए और हमको ला के सुला दिए हमारे घर में। फिर जाके 11-12 घंटे बाद हमको घर वालों को बताया ऐसा हो गया करके। हमने तुरंत उसको फिर इलाज डॉक्टर को दिखाया। वहाँ से उनने बोला कि जल्दी यहाँ से ले जाओ, रिफ़र करो बालाघाट, ऐसे करके तो जिला चिकित्सा लाए थे हम लोगों ने। कब शिकायत किए थे तुमने? शिकायत हमने 18 तारीख को ही किए थे जिला अस्पताल वाले सर से। जिला अस्पताल में किए?